चलिए, इस ट्यूटोरियल में हम परिचित होंगे माइक्रोसॉफ्ट के इंटरफेस से। इंटरफेस का मतलब होता है किसी भी एप्लीकेशन का मेन स्क्रीन या वर्किंग स्क्रीन, जिस पे बहुत सारे टूल्स होते हैं, बहुत सारे मेनूज होते हैं, बहुत सारे बटन होते हैं जो आपके वर्क को डन करने में मदद करते हैं। तो इंटरफेस को समझने के लिए सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर लेते हैं। तो ओपन करने के लिए आप यहाँ पे बिन वर्ड टाइप करें, जैसा कि आपने पिछले ट्यूटोरियल में सीखा हुआ है। आप यहाँ पे वर्ड एप्लीकेशन आ जाएगा, आप इसको विंडो को बड़ा कर लीजिए, अगर बड़ा नहीं है मैक्सिमाइज कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आएगा ब्लैंक डॉक्यूमेंट। आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो माइक्रोसॉफ्ट का इंटरफेस यानी कि वर्किंग एरिया आपके सामने आ जाएगा। यानी कि यह पूरा जो स्क्रीन आपको दिख रहा है, ये पूरा स्क्रीन ही माइक्रोसॉफ्ट का इंटरफेस है। इसमें बहुत सारे मेनूज हैं, यानी कि मेनू हैं, बहुत सारे पावर्स यहाँ पे हैं, यानी कि टूल्स कर सकते हैं। आपको यहाँ पे वर्किंग एरिया डॉक्यूमेंट है, जहाँ पे आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, जहाँ पे आप कुछ टाइप करोगे। नीचे स्टेटस बार है, जहाँ से मैटर पेज को जूम आउट जूम इन यह सब कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे हैं। इंटरफेस के एक एक पार्ट को हम समझने का प्रयास करेंगे। इंटरफेस में सबसे ऊपर होता है टाइटल बार। टाइटल बार जो होता है वो कंटेंट किया रहता है माइक्रोसॉफ्ट के मिनिमाइज, रिस्टोर डाउन और क्लोज बटन को। आप यहाँ से एप्लीकेशन को क्लोज कर सकते हैं, रिस्टोर डाउन कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। और एप्लीकेशन का नाम भी यहाँ पे शो होता है टाइटल बार में, और जो डॉक्यूमेंट पे आप काम कर रहे हो वो भी यहाँ पे शो होता रहता है। ये होता है टाइटल बार। उसके बगल में आप देखेंगे यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहे हैं, इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार जो है, कोई फंक्शन आपको बार बार यूज करने हैं, जैसे सेव, ओपन, न्यू, तो कुछ ऑप्शन का यहाँ पे कुछ ऑप्शन को आप यहाँ पे पिन कर सकते हो क्विक एक्सेस टूलबार की मदद से। यहाँ कस्टमाइज कर सकते हैं। कस्टमाइज करने के बाद यहाँ पे सब ऑप्शन दिखेंगे, आप जिस ऑप्शन पे क्लिक करोगे वह ऑप्शन का यूज जल्दी से कर पाओगे। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखेंगे फाइल टैब। फाइल टैब जो होता है ये यूज किया जाता है फाइल को सेव करने के लिए, ओपन करने के लिए, नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, फाइल को प्रिंट आउट यानी डॉक्यूमेंट को प्रिंट आउट करने के लिए, या पीडीएफ बनाने के लिए। तो बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे फाइल टैब में मिलेंगे। उसके बगल में होता है आपको रिबन, यानी कि ये जो पूरी पट्टी है इसको हम कह सकते हैं रिबन। रिबन जो होता है इस पे आपको डिफरेंट टाइप्स के मल्टीपल टैब्स मिलते हैं, यानी कि होम टैब, इंसर्ट टैब, ड्रॉ टैब, डिज़ाइन टैब, लेआउट टैब, रेफरेंस टैब, मेलिंग टैब, रिव्यू व्यू। तो बहुत सारे टैब्स मिलते हैं यहाँ पे। हो सकता है यहाँ पे जो टैब्स दिख रहे हैं, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट का डिफरेंट वर्जन यूज कर रहे हैं तो हो सकते हैं टैब्स इसमें आपके एप्लीकेशन में टैब्स कम हों, लेकिन जो मुख्यतः जो टैब हैं वो आपको हर एप्लीकेशन में, चाहे पुराना वर्जन माइक्रोसॉफ्ट का हो चाहे नया हो, सब में शो होगा। तो टैब्स होते हैं। टैब्स का काम होता है यह कैटेगरी वाइज डिफरेंट पावर जो आपके डॉक्यूमेंट बनाने में मदद करेंगे यहाँ पे शो होते हैं। जैसे होम टैब में वो यहाँ पे फॉन्ट ग्रुप है, जहाँ पे आप फॉन्ट को बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना, कलर करना, यह सब कर सकते हैं। क्लिपबोर्ड ग्रुप है, कट, कॉपी, पेस्ट यह सब कर सकते हैं। पैराग्राफ ग्रुप है, पैराग्राफ को एडजस्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारे आपको यहाँ पे टैब्स मिलते हैं, और टैब्स के अंतर्गत ग्रुप्स मिलते हैं, इसको हम ग्रुप्स बोलते हैं। पैराग्राफ, फॉन्ट, स्टाइल, और उसके बाद यहाँ पे सब जो ऑप्शन दिख रहे हैं इनको ऑप्शन, पावर या कमांड कह सकते हैं। ऐसे आपको इंसर्ट में मिलेंगे, जैसे इमेज को इंसर्ट कराने संबंधित आपको यहाँ पे इलस्ट्रेशन ग्रुप मिलेगा, जहाँ पे आप पिक्चर इंसर्ट करा सकते हैं, शेप्स इंसर्ट करा सकते हैं, 3D मॉडल्स ला सकते हैं। आपको यहाँ पे पेज ग्रुप मिलेगा,
जहाँ पे कवर पेज बना सकते हैं, ब्लैंक पेज बना सकते हैं, पेज को ब्रेक कर सकते हैं, मीडिया ग्रुप मिलेगा, कमेंट ग्रुप मिलेगा। ऐसे ही डिफरेंट टाइप्स के आपको यहाँ पे ग्रुप्स मिलते हैं और ग्रुप्स के अंतर्गत आपको पावर मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको मिलेगा डॉक्यूमेंट एरिया। इसको हम कह सकते हैं डॉक्यूमेंट एरिया, जहाँ पे आप कुछ मैटर टाइप कर सकते हो। इसको हम डॉक्यूमेंट एरिया बोलते हैं। यानी कि अगर आप कोई भी वर्क करोगे, कोई भी डेटा टाइप करोगे तो यहाँ पे अपीयर होगा, और किसी पावर का यूज करोगे तो उसका इफेक्ट आपको यहाँ पे ही पता चलेगा। इस तरीके से यहाँ आप देख पा रहे हैं, कोई भी हम पावर का यूज कर रहे हैं तो इसका प्रभाव आपको यहाँ पे अपीयर हो रहा है। इसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट एरिया। इसके ऊपर आप देखेंगे यहाँ पे एक पट्टी है, इसको बोलते हैं रूलर बार। रूलर बार जो होता है पेज का मार्जिन कम ज़्यादा करने में मदद करता है। रूलर बार आप यहाँ से देखेंगे, पेज की मार्जिन कम ज़्यादा कर सकते हैं, पैराग्राफ को अलाइन कर सकते हैं। तो ये मार्जिन का स्टेटस यहाँ पे शो होता है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएगा, नीचे शो होता है जूम बटन या जूम स्लाइडर बोल सकते हैं। यहाँ से पेज को जूम आउट और पेज को जूम इन कर सकते हैं। यानी कि अगर आप वर्क कर रहे हैं तो अगर आपका पेज बहुत बड़ा है तो उसको आप जूम आउट कर दीजिए, छोटा दिखेगा। और यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे या स्लाइडर को ऐसे मूव करेंगे तो पेज जूम होगा। तो पेज जूम होने का मतलब यह नहीं कि अक्षर छोटे बड़े हो गए, बस क्या है आपको वर्क करते वक्त यानी काम करते वक्त पेज आपको बड़ा दिखेगा, और जब आप प्रिंट आउट करेंगे जो साइज ऑप्शन में आप चूज किए हैं वही ऑप्शन उसी ऑप्शन पे के अकॉर्डिंग प्रिंट आउट होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे जूम स्लाइडर होते हैं। यहाँ पे स्क्रॉल बार होता है जहाँ से पेज को अप और डाउन कर सकते हैं स्क्रॉल करके। अगर एक से अधिक पेज हैं तो आप यहाँ पे ऐसे अप डाउन कर सकते हैं। नीचे यहाँ पे स्टेटस बार शो होता है। स्टेटस बार पे आपको यहाँ पे कितने पेज हैं, कितने वर्ड आपने टाइप किया हुआ है और किस लैंग्वेज में काम कर रहे हैं, तो बहुत सारी जानकारी यहाँ पे आपको यहाँ पे अपीयर होती है। तो इस तरीके से यह माइक्रोसॉफ्ट का इंटरफेस है। आप इसको पहले समझें, आप इसकी प्रैक्टिस करें, आप डिफरेंट टैब में जाके उसमें देखें कहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, उसका नाम क्या है। क्विक एक्सेस टूल बार पे क्लिक करें, टाइटल बार को समझें, स्क्रॉल करके देखें पेज को, जूम स्लाइडर करके देखें। तो इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारे वर्क कर सकते हैं और इसकी आप प्रैक्टिस करें।